ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलो दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका मैकेनिक डीजल में क्वेश्चन बैंक सीरीज जो चल रही थी उसमें लघु उत्तरीय प्रश्न जो है हो रहा था। उस लघु उत्तरीय प्रश्न में जो है ये आखिरी चैप्टर है जो कि 15 नंबर चैप्टर है और ये जो है बड़ा चैप्टर है। इसमें क्या है तो विविध है, यानी मिसलेनियस क्वेश्चन है, पूरे चैप्टरों का मिसलेनियस है और वो भी है। और दूसरी बात है, इसमें चित्र वाले प्रश्न हैं, तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चित्र वाले प्रश्न जो है पूछते हैं एग्जाम में, तो ध्यान से आइए पहले प्रश्नों से देखिए। 15 नंबर चैप्टर है विविध अभ्यास प्रश्न, मिसलेनियस प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, कूलिंग सिस्टम में जल पंप के बिगड़ जाने का क्या कारण है? तो प्रोपेलर शाफ्ट का टूटना, इंजन की गति बढ़ाने पर सिलेंडर में चटचटाहट, इंजन की गति बढ़ाने पर सिलेंडर में चटचटाहट की आवाज़ किससे उत्पन्न होती है? तो घिसे हुए पिस्टन रिंगों से। क्रैंक केस में लुब्रिकेटिंग ऑयल के साथ जल मिलाने का क्या कारण है? तो सिलेंडर हेड की गैस्केट का खराब होना। इंजन में डैम्पर पुली कहाँ लगाई जाती है? तो क्रैंक केस के सामने वाले सिरे पर। अब देखिए चित्र आ गया। चित्र में किस जांच को करते दर्शाया गया है? चित्र पहले ध्यान से देखिए, ये चित्र है, इसमें कह रहा किस कार्य को करते हुए दर्शाया गया है? तो देखिए स्प्रिंग के प्रेशर को करते दिखाया गया है। ताप और घर्षण कम करने के लिए लगाई जाने वाली प्रणाली का नाम क्या है? तो लुब्रिकेशन प्रणाली है, लुब्रिकेशन प्रणाली। आगे फ्लाई व्हील और उस पर लगाई जाने वाली रिंग गियर के बीच फीट का नाम क्या है? तो इंटरफियरेंस फीट। तेल संप गैलरी से क्रैंक शाफ्ट को तेल आपूर्ति किससे की जाती है? तो ऑयल पंप से। क्रैंक शाफ्ट को अंडर साइज करने के लिए ग्राइंडिंग की अधिकतम सीमा क्या है? तो 0.15 mm। गैस का वायुमंडल में ब्लो बाई रोकने के लिए डीजल इंजन में क्या व्यवस्था होती है? तो पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन होती है। गडजियन पिन को निकालने के लिए प्रयोग किए जाने वाले औजार का नाम लिखें। तो ड्रिफ्ट और हैमर। अवरुद्ध ईंधन फिल्टर के क्या परिणाम होते हैं? तो ईंधन की कमी। डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक में क्या चार्ज लिया जाता है? तो स्वच्छ वायु का चार्ज लिया जाता है। 1-2 स्ट्रोक इंजन में सक्शन स्ट्रोक की व्याख्या कीजिए। पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव करता है, सिलेंडर में वैक्यूम पैदा होता है, इनलेट वाल्व खुलता है जबकि एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहता है, चार्ज सिलेंडर में प्रवेश करता है। एसआई इंजन क्या है? यह एक स्पार्क इग्निशन इंजन होता है। इसके सिलेंडर में पेट्रोल और वायु के मिश्रण को स्पार्क से जलाया जाता है। लुब्रिकेटिंग प्रणाली में बाईपास वाल्व का नाम लिखें। तो बाल और स्प्रिंग। आगे देखिए, चित्र में दर्शाए गए औजार को पहचानिए। देखिए ये औजार है, इसको पहचानिए। तो ये जो है पिस्टन रिंग कंप्रेशर है, पिस्टन रिंग कंप्रेशर। सिलेंडर ब्लॉक में पतले वृत्ताकार सेल इंसर्ट का नाम लिखें। तो सिलेंडर लाइनर। आगे मुख्य और बड़े छोर वाले बियरिंग में लुब्रिकेशन न होने का कारण लिखें। देखिए ये चित्र है। तो क्रैंक शाफ्ट के ऑयल पैसेज में रुकावट है। सेकेंडरी ईंधन फिल्टर में किस प्रकार का फिल्टर तत्व प्रयोग करते हैं? तो पेपर एलिमेंट। चित्र में दर्शित दोष को पहचानें। तो ये दर्शित दोष है, ये नाइफ एज है। क्रैंकशाफ्ट में दरार की जांच कैसे करोगे? तो मैग्नेटिक क्रैंक डिटेक्टर द्वारा। इंजन के रुक जाने का कारण क्या होता है? तो पेट्रोल की सप्लाई अपर्याप्त है। घिसे हुए क्रैंकशाफ्ट बियरिंग का क्या प्रभाव पड़ता है? तो बियरिंग नॉक करता है और ऑयल का प्रेशर कम हो जाता है। एक इंजन वाल्व का ओवरलैप काल क्या होता है? एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंत में और सक्शन स्ट्रोक के शुरू में कुछ समय के लिए दोनों वाल्व खुले होते हैं। यह अवधि जब दोनों वाल्व्स खुले रहते हैं को वाल्व का ओवरलैप कहते हैं। सिलेंडर ब्लॉक में लाइनर को फिट करने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो ये जो है, तो लाइनर को प्रेस करने के बाद यह सुनिश्चित कर लें कि उसका कॉलर ब्लॉक की सरफेस के ऊपर न निकला रहे। क्रैंकशाफ्ट पर लगने वाले टॉर्सनल लोड के कारण
इसमें क्रैंक्स आ जाते हैं। चित्र में दर्शाई गई क्रैंकशाफ्ट के किस पार्ट को संभावित क्रैक के लिए चेक करना चाहिए? तो ये चित्र है, देख लीजिए। तो यहाँ जो है आंसर हो जाएगा क्रैंक पिन पर। अच्छी मार्जिन होने के कारण उसे रिफ्रेश करके पुनः प्रयोग किया जा सकता है। वाल्व को कैसे रिफ्रेश किया जाता है? तो इसे रिफ्रेशिंग मशीन पर आवश्यक कोण को सेट करके पुनः फेस किया जाता है। सिलेंडर हेड नटों को असमान रूप से टाइट करने के कारण सिलेंडर हेड विकृत हो जाता है। सिलेंडर हेड की विकृतपन को चेक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम बताएं। देखिए ये चित्र है, तो देखिए स्ट्रेट एज है और फीलर गेज है। आगे, स्लीपर पिस्टन क्यों प्रयोग किए जाते हैं? तो भार को कम करना, यानी भार को कम करने के लिए। हम यह कैसे कह सकते हैं कि कोई विशेष सिलेंडर कंप्रेशन स्ट्रोक में है? तो सक्शन के बाद दोनों वाल्व्स बंद पोजीशन में होते हैं। पिस्टन और रिंगों को ठंडा करने के लिए पिस्टन से ऊष्मा सिलेंडर की दीवार पर ट्रांसमिट होती है। पिस्टन की ऊष्मा कैसे ट्रांसमिट होती है? तो पिस्टन स्कर्ट और रिंगों के बीच से दीवार तक। इंजन से कूलिंग माध्यम से ऊष्मा निकलकर वायुमंडल में चली जाती है। सिलेंडर ब्लॉक में अधिक जंग निर्मित हो जाता है। इससे इंजन को क्या होगा? तो पानी का सर्क्यूलेशन प्रभावी नहीं होता। तेल की फिल्टरिंग करके गंदगी और अन्य बाहरी कणों को दूर किया जाता है। दो प्रकार के तेल फिल्टर कौन से हैं? तो पहला जो है बाईपास फिल्टर और दूसरा जो है फुल फ्लो फिल्टर। आगे, विभिन्न प्रकार के कूलिंग सिस्टम कौन से हैं और प्रत्यक्ष कूलिंग के बारे में वर्णन करें। तो देखिए, कूलिंग के निम्नलिखित दो सिस्टम होते हैं। पहला जो है डायरेक्ट कूलिंग या एयर कूलिंग, दूसरा है इनडायरेक्ट कूलिंग या फिर वाटर कूलिंग। आगे, ग्रीस गन का प्रयोग ग्रीस पॉइंटों की सामयिक रूप में लुब्रिकेशन करने के लिए किया जाता है। ग्रीस गन में अधिक दबाव लगाने पर भी ग्रीस कम दबाव से बाहर निकलती है। इसका क्या कारण है? या तो वाशर खराब है, या नोजल दोषयुक्त है, या दोनों। दो स्ट्रोक डीजल इंजन सिलेंडर चार्जिंग सिस्टम में चार्ज डाइल्यूशन से क्या अभिप्राय है? तो बची हुई गैस के साथ ताज़ी हवा का मिलना। चित्र में दर्शाई गई विधि को पहचानिए। ये चित्र है, इसमें कौन सी विधि दर्शाई गई है? तो रिंग के साइड क्लियरेंस को चेक किया जा रहा है। आगे, फीलर गेज का प्रयोग क्रैंकशाफ्ट के एंड प्ले को चेक करने के लिए किया जाता है। क्रैंकशाफ्ट के एंड प्ले को कैसे समायोजित किया जाता है? तो ओवर साइज थ्रस्ट वाशर का प्रयोग करके। आगे, वाल्व को निकालने के लिए स्प्रिंग को दबाना चाहिए और सिप्ट कॉलर लॉक्स को निकालना चाहिए। चित्र में दर्शाए गए टूल और प्रकार का नाम। ये चित्र है, इसमें टूल का प्रकार का नाम बताना है। सी जो है आपका क्लैंप टाइप वाल्व स्प्रिंग कंप्रेशर है। आगे, घूमने से रोकने के लिए वाल्व में क्या प्रावधान होता है? तो ये देखिए, इसमें क्या प्रावधान होता है? तो इसमें एक बड़ा उभार बना होता है जो कि ऑपरेशन के दौरान रोटेशन को रोकता है। गियर से टाइमिंग चेन को कैसे निकाला जाता है? ये चित्र दिया हुआ है, कैसे निकाला जाता है? तो टाइमिंग चेंज टेंशनर को निकालने और तब गियर से चेन को बाहर निकालें। मतलब टाइमिंग चेंज टेंशनर को निकालें तब गियर से चेन को बाहर निकालें। चलिए आगे देखिए। ऑयल पंप कैमशाफ्ट से चलता है। ड्राइविंग गियर को कैमशाफ्ट से कैसे निकाला जाता है? देखिए ये चित्र दिया हुआ है। तो वुडरफ की को निकालें और ड्राइविंग गियर को प्रेस करें। रिंग ग्रूव क्लीनर का क्या उपयोग है? देखिए ये चित्र है। रिंग ग्रूव में जमा हुई कार्बन को दूर करना। पिस्टन रिंगों से कंप्रेशन की लीकेज का आप कैसे पता लगाएंगे? तो सिलेंडर में तेल को स्प्रे करने पर कंप्रेशन की रीडिंग बढ़ जाती है। बियरिंगों या बुशों को अंदर या बाहर प्रेस करने के लिए प्रेशों का प्रयोग किया जाता है। चित्र में दर्शाए गए उपकरण को पहचानिए। ये चित्र है उपकरण को। तो हाइड्रोलिक प्रेस। ग्रीस गन
का प्रयोग ग्रीस पॉइंटों की सामयिक लुब्रिकेशन के लिए किया जाता है। ग्रीस कम प्रेशर से बाहर निकलती है, इसका संभावित कारण क्या है? तो वाशर का क्षतिग्रस्त होना या नोजल का खराब होना। बुश को ब्रोंज से बनाया जाता है। कनेक्टिंग रॉड के छोटे सिरे में बुश को कैसे फिट किया जाता है? ये चित्र है। तो आर्बर प्रेस का प्रयोग करके। आगे, वॉल्व के उपयुक्त खुलने और बंद होने के लिए मैन्युफैक्चर की सिफारिश के अनुसार टैपेट क्लियरेंस को सेट किया जाता है। किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा टैपेट क्लियरेंस को चेक किया जाता है? तो फीलर गेज द्वारा। सिलेंडर हेड के नटों को असमान कसने से सिलेंडर हेड विकृत हो जाता है। इस विकृति को कैसे ठीक किया जाता है? तो सिलेंडर हेड की सरफेस ग्राइंडिंग करके। आगे, इंजन कूलिंग सिस्टम की सफाई कैसे की जाती है? तो रिवर्स फ्लशिंग द्वारा। आगे, चित्र डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ईंधन स्प्रे वाला एयर शेल कंबस्टन चैम्बर दर्शाता है। इस प्रकार के कंबस्टन चैम्बर के क्या लाभ हैं? देखिए ये चित्र है। तो आसान स्टार्टिंग और स्मूथ चाल। चित्र में दर्शाए गए होज क्लिप को फिक्स करने या हटाने के लिए प्रयुक्त औजार का नाम बताएं। ये चित्र है। तो फ्लूटेड लॉन्ग नोज प्लायर। क्रैंक शाफ्ट ग्राइंडर का कार्य क्या है? तो क्रैंक पिन और जर्नलों को अंडर साइज ग्राइंड करना। सिलेंडर ब्लॉक में विकसित क्रैंकों के कारण भारी समस्या उत्पन्न होती है। चित्र में दर्शाए अनुसार किस प्रकार का टेस्ट किया जाना है? देखिए ये चित्र है। तो वाशर प्रेशर टेस्ट किया जाना है। चित्र में दर्शाई गई कूलिंग प्रणाली का नाम क्या है? तो देखिए ये कूलिंग प्रणाली है, इसका नाम क्या है? तो थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम। आगे, ग्रीस पॉइंटों को समय समय पर लुब्रिकेंट करने के लिए प्रयुक्त औजार ग्रीस गन है। ग्रीस गन के ऑपरेशनल लक्षण को बताएं। तो एक पॉइंट तक लुब्रिकेंट को पंप करना। आगे, इग्निशन कॉइल का क्या कार्य है? तो लो वोल्टेज को बढ़ाकर हाई वोल्टेज करना। आगे देखिए दो चीज़ दिया हुआ है। इग्निशन कट जाने के बाद भी पेट्रोल इंजन को के चालू रहने का कारण क्या है? और दूसरा है इसे कैसे ठीक किया जाएगा? प्री इग्निशन होगा पहला का आंसर, और दूसरा कैसे ठीक किया जाएगा? तो डीकार्बोनाइज्ड करके। चार्जिंग दर को बढ़ाने या घटाने के लिए रेगुलेटर पॉइंटों का प्रयोग करते हैं। चार्जिंग दर को कैसे एडजस्ट किया जाता है? तो रेगुलेटर पॉइंट्स में क्लियरेंस को एडजस्ट करके। FIP में गवर्नर का क्या उद्देश्य है? तो आइडलिंग और उच्चतम के बीच स्पीड को कंट्रोल करना। चेन ड्राइव इंजन में डिस्ट्रीब्यूटर रोटर के रोटेशन की दिशा क्या होती है? तो घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में होती है। डीजल इंजन में ईंधन फीड पंप का उद्देश्य क्या है? तो ईंधन टैंक से ईंधन को खींचना और ईंधन फिल्टर तक पहुंचाना। आगे देखिएगा, कंडेंसर क्या है और यह कहाँ लगा होता है? तो कंडेंसर प्राइमरी सर्किट से करंट लेता है। यह पॉइंटों पर आर्किंग को रोकता है और सेकेंडरी वाइंडिंग के माध्यम से स्टोर की हुई वोल्टेज को रिलीज करने के लिए इग्निशन कॉइल की सहायता लेता है। डीजल इंजन को स्टार्ट करने के लिए वैक्यूम गवर्नर में नियंत्रण रैंक की क्या स्थिति होती है? तो कंट्रोल रैंक अधिकतम डिलीवरी पोजीशन पर होता है। आगे देखिए, डीजल इंजन की ईंधन प्रणाली का कैलिब्रेशन क्यों आवश्यक होता है? तो एक बहु सिलेंडर इंजन में यह आवश्यक होता है कि ईंधन इंजेक्शन पंप एक विशिष्ट और समान मात्रा में ईंधन विशिष्ट समय पर प्रत्येक सिलेंडर में आपूर्ति करे। इसलिए कैलिब्रेशन की आवश्यकता होती है। कैलिब्रेशन FIP एक टेस्ट बेंच पर कैलिब्रेट करके की जाती है। फेजिंग क्या होती है? फेजिंग वह प्रक्रिया है जिसमें पंप की जांच की जाती है कि वह एक निश्चित अंतराल पर ईंधन की आपूर्ति सही तरीके से कर रहा है। इग्निशन प्रणाली में कंडेंसर का कार्य बताएं। कंडेंसर या कैपेसिटर को डिस्ट्रीब्यूटर की प्लेट पर फिट किया होता है। यह एल्युमिनियम की अनेक परतों से बना होता है जिसमें सेपरेट्स लगे होते हैं। इन परतों को एक ठोस रोल के रूप में रोल किया होता है। इसका एक सिरा टर्मिनल के साथ और दूसरा बॉडी के साथ जुड़ा होता है। यह मूवेबल CB पॉइंट के साथ पैरेलल में जुड़ा होता है। जब CB बंद होता है तो कंडेंसर करंट को एब्सॉर्ब करता है और स्टोर करता है। जब CB खुलता है तो स्टोर किया हुआ करंट उल्टी दिशा में इग्निशन कॉइल की ओर बहता है। यह सेकेंडरी वाइंडिंग में एक हाई टेंशन इम्पल्स देता है।
कंडेंसर सीवी पॉइंट पर आर्किंग होने को भी रोकता है। पेट्रोल इंजन में प्रयोग किए जाने वाले दो प्रकार के इग्निशन प्रणाली के नाम लिखें। बैटरी इग्निशन सिस्टम और दूसरा है मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। फील्ड कॉयल की चार्जिंग के बाद डायनेमो को मीटरिंग के लिए कैसे टेस्ट किया जाता है? तो पुली साइड से क्लॉकवाइज रोटेशन चेक करें यानी करके। आगे देखिएगा, एक ब्रेक सिस्टम के कंप्रेसर से वायु निष्कासित करने वाली इकाई का नाम बताएं। तो अनलोडर वाल्व। ईंधन पंप की सर्विसिंग के बाद उसकी क्षमता को चेक करना चाहिए। ईंधन पंप की वैक्यूम को चेक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम बताएं। तो वैक्यूम गेज। इनलेट वाल्व का प्रयोग सिलेंडर में वायु ईंधन के मिश्रण को भीतर करने के लिए किया जाता है। वाल्व गाइड से तेल की अधिक खपत का क्या कारण है? तो वाल्व गाइड बुरी तरह से घिसी हुई है। फीड पंप के साथ एक प्राथमिक छलनी लगी होती है। चित्र में पार्ट ए का क्या कार्य है? चित्र है इसमें जो है पार्ट ए का क्या कार्य है? तो ईंधन को खींचना और FIP को सप्लाई करना। आगे देखिए, ऑयल स्प्रे गन का प्रयोग ऑयल पॉइंट्स तक तेल देने के लिए किया जाता है। ऑयल गन का वाहन में उपयोग बताएं। तो वाहन के कैरेज के नीचे पार्ट्स पर तेल इंजेक्ट करना। इंजनों को स्टार्ट करने के लिए सीरीज मोटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो कम स्पीड पर अधिक टॉर्क प्रदान करने के लिए। चार्जिंग सिस्टम मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो पर क्या प्रभाव होगा जब रेगुलेटर को अर्थ नहीं किया गया हो? तो करंट की कोई आउटपुट नहीं होगी। प्रेशर रिलीव वाल्व की कार्यकारिणी को आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो प्रेशर गेज की सुई के घटने बढ़ने से। FIP टाइमिंग चिन्ह का प्रावधान कहाँ पर होता है? तो FIP की फ्लेंज कपलिंग पर होती है। आगे देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर को एडवांस्ड मैकेनिज्म यह सुनिश्चित करने के लिए दिया जाता है कि इग्निशन सेट समय पर हो। यदि डिस्ट्रीब्यूटर असेंबली में वैक्यूम एडवांस मैकेनिज्म दोषयुक्त हो तो तब इंजन में क्या गड़बड़ी होगी? तो असमान आइडलिंग होगी। आगे, सीरीज हीटर प्लग कनेक्शन में इंसुलेटिंग वाशर का प्रयोग किया जाता है। सीरीज कनेक्शन में एक विशिष्ट हीटर प्लग गर्म नहीं होता है। क्यों? तो हीटर प्लगों के बीच इंसुलेटिंग वाशर नहीं लगाई गई है। आगे देखिए, डीजल इंजन में FIP के साथ फिट किए जाने वाले गवर्नर के प्रकार का नाम बताएं। तो मैकेनिकल सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। डीजल इंजन में पूर्ण कंबस्शन कैसे प्राप्त होता है? तो ईंधन के एटोमाइजेशन से। चार्जिंग सर्किट में मीटर का उद्देश्य क्या है? तो करंट के बहाव की मात्रा को प्रकट करना। ईंधन फीड सिस्टम में प्रयोग होने वाले आर पार दिखने वाले PVC सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर का उद्देश्य क्या है? तो आर पार देखना और पानी को बार बार निकालना। आगे, बिना अर्थिंग के रेगुलेटर को लगाने का क्या प्रभाव होता है? तो कट आउट के पॉइंट कंपन करते हैं। इंजन की हीटिंग से क्या अभिप्राय है? तो विभिन्न लोड्स पर विभिन्न RPM पर डावांडोल चाल। अनुप्रस्थ लगे इंजनों वाले वाहनों के पंखे कैसे चलते हैं? तो इलेक्ट्रिक मोटरों द्वारा। ईंधन फीड सिस्टम में फीड पंप में दो वाल्व होते हैं। इनलेट और आउटलेट वाल्व भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो सक्शन वाल्व कहलाते हैं और प्रेशर वाल्व कहलाते हैं। डीजल इंजन को स्टार्ट करने के लिए वैक्यूम गवर्नर में कंट्रोल रैंक की स्थिति क्या होती है? तो कंट्रोल रैंक अधिकतम डिलीवरी पोजीशन में होता है। आगे देखिए, बायोडीजल क्या है? तो बायोडीजल का तेल बीज से और पशु चर्बियों से भी बनाया जा सकता है। इस पर प्रक्रिया की जाती है जिसे ट्रांसस्टेरिफिकेशन कहते हैं, जो ईंधन से ग्लाइसेरिन को निकाल देता है। परिणाम स्वरूप एक उत्पाद बनता है जो डीजल ईंधन से बहुत मिलता जुलता है। आगे, क्या QLSD का प्रयोग पावर या ईंधन मितव्यय को प्रभावित करेगा? तो सामान्य परिचालित दशाओं के अंतर्गत कुल पावर में कोई खास कमी दिखाई नहीं पड़नी चाहिए। ईंधन मितव्यय थोड़ी सी यानी 1-2% घट सकती है, क्योंकि ईंधन से सल्फर को हटाने से इसमें ऊर्जा की कमी आ सकती है। तो चलिए दोस्तों, ये जो है कुल 92 प्रश्न थे और सभी जो है महत्वपूर्ण थे। तो चलिए, ये जो है आपका पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो गया। ऑब्जेक्टिव करवा दिए और लघुत्तरीय प्रश्न करवा दिए। तो आप जो है ये दोनों को जरूर देख करके CBT 2 के एग्जाम में जरूर जाइएगा। ठीक है, एक बार रिवीजन करके बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। हमें उम्मीद है कि आपको पास मार्क जो है इन्हीं वीडियो से आपको आ जाएंगे। तो चलिए, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों पास शेयर करें। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।